गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए भाग सेकंड ईयर के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में गत कक्षाओं में हमने मांग की लोच पढ़ी। आज हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व एक बार पुनः हम यह जान लें कि मांग की कीमत लोच का सूत्र EP बराबर P/X गुणा डेल्टा X अपॉन डेल्टा P होता है। यहाँ EP मांग की कीमत लोच है, P वस्तु की प्रारंभिक कीमत, X वस्तु की प्रारंभिक मांग मात्रा, डेल्टा X वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा P वस्तु की कीमत में परिवर्तन है। हम जानते हैं कि मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन एवं उसी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात जब किसी X वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी होगी, एवं जब किसी X वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होगी, तथा X वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी होगी, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातों में यहाँ Y वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंदगी आदि है। मांग फलन के अनुसार dx X वस्तु की मांग मात्रा फलन है Px Py I T आदि का। इस संदर्भ में अब हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक देखेंगे। विभिन्न घटक हैं, विभिन्न कारक हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। स्थानापन्न वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं। दूसरा कारक है वस्तु की प्रकृति। तीसरा दर्प प्रभाव, जिसको हम स्नॉब इफ़ेक्ट कहते हैं। चौथा कारक है वस्तु का प्रयोग। पांचवा कारक वस्तु की कीमत एवं कुल व्यय में इसका अनुपात। छठा कारक उपभोग स्थगन की संभावना। सातवां कारक अवधि, अल्पकाल है अथवा दीर्घकाल है। आठवां कारक वस्तु के उपयोग हैं। नवां कारक उपभोक्ता की आदतें, रीति रिवाज हैं। 10वां कारक वस्तुओं के मध्य पूरकता है। 11वां कारक आय का वितरण है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता का पहला कारक किस प्रकार मांग की लोच को प्रभावित करता है। बच्चों, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जैसे चाय एवं कॉफ़ी, नींबू पानी एवं शरबत। ये वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। अर्थात यदि चाय नहीं है तो कॉफ़ी का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार नींबू पानी नहीं है तो शरबत का उपयोग किया जा सकता है। इन दोनों से ही अपने अपने संदर्भ में समान संतुष्टि प्राप्त होगी।
यदि किसी वस्तु के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध हैं तो मांग की कीमत लोचदार होती है। दूसरी ओर यदि स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता बिल्कुल न्यून अथवा अनुपलब्ध है तो मांग की कीमत बेलोचदार होगी, अर्थात कम लोचदार होती है। दूसरा कारक जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करता है वह है वस्तु की प्रकृति। वस्तु कई प्रकार की होती हैं, जैसे विलासिता की वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं धनिक वर्ग द्वारा उपभोग में ली जाती हैं। इनकी कीमतें कुछ भी हो जाएं, चाहे कीमतें कितनी ही बढ़ जाएं, धनिक व्यक्ति उन वस्तुओं का उपभोग अवश्य करता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं की कीमत लोच इकाई से कम अर्थात बेलोचदार होती है। दूसरी ओर अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक, स्वास्थ्य संबंधी दवाइयाँ, ये वस्तुएं जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। इसलिए ऐसी वस्तुओं की कीमत भी कितनी ही बढ़ जाती हैं तो भी हमें लेनी आवश्यक होती हैं। अतः ऐसी वस्तुओं की मांग की कीमत बेलोचदार होती हैं। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू होता है, अर्थात इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा कम हो जाती है एवं कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी वस्तुओं की मांग की कीमत इसीलिए लोचदार कहलाती है। वस्तुओं की प्रकृति के संदर्भ में हम वस्तु की प्रकृति को एंजिल वक्र से समझा सकते हैं। चित्र में ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु ली गई है एवं ओ वाई अक्ष पर आई ली गई है। ए बी सी डी ई एंजिल वक्र के विभिन्न बिंदु हैं एवं हम चित्र में देख रहे हैं कि विभिन्न स्पर्श रेखाएं इन बिंदुओं से होकर गुजर रही हैं। बिंदु ए को लें तो यहाँ की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है, अर्थात लोचदार होगी। बी बिंदु पर स्पर्श रेखा ओरिजिन से शुरू होती है, यानी ओ से मूल बिंदु से शुरू होती है, तो यहाँ कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। सी बिंदु पर कीमत लोच इकाई से कम होगी, अर्थात बेलोचदार होती है। डी बिंदु पर कीमत लोच शून्य होती है। ई बिंदु पर कीमत लोच शून्य से कम होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एंजिल वक्र यह बताता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है, एक्स वस्तु की मांग लोचदार से बेलोचदार होती जाती है। एंजिल वक्र सी बिंदु के बाद पीछे की ओर मुड़ जाता है। ए बी सी डी ई विभिन्न आय स्तरों के संदर्भ में
वस्तु x के उपभोग की मात्रा को बतलाते हैं। इस प्रकार हम वस्तु की प्रकृति और एंजिल वक्र को स्पष्ट कर सकते हैं।